अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिब्रा मंथली हॉरोस्कोप सितंबर 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। लिब्रस, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। हर वक्त इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता, जैसे कि कभी दिन है तो कभी रात है, ये इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। आप देखें एक साल में भी कितने मौसम है, प्लैनेट्स भी इसी तरह जो है ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं और कुदरत ने ऐसा निज़ाम मुरतब किया है जिससे ये आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ उमूर पे अपने इम्पैक्ट्स जो हैं वो डालते रहते हैं। अब यहाँ पे इस महीने में जो है वो आपका ज़्यादातर फोकस जो है वो अपने करियर, रोज़गार के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने टारगेट्स को अचीव करने के ऊपर, इस पे आपका बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रहेगा, शौरी लाशौरी दोनों तरीके से। और कुछ हर्डल, कुछ बैरियर्स भी आपके सामने आएंगे, नए आइडियाज़ पे भी काम करने का मौका मिलेगा इसी महीने में। और इसी महीने में आपको अपनी गलतियों का भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या गलतियाँ की और नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। मैं पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा। छोटी सी गुजारिश ये कि वीडियो देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, आपकी राय बहुत अहम होती है। कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से और कुछ मेरी पर्सनल जो रिसर्च है, जो मैंने प्रैक्टिकल में 15-16 साल में सीखा समझा, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करूँगा 31 अगस्त को कमर दरकब होगा आपके खाना माल में मून, जो कि आपके ज़ायचे के 10वें कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक है। 1 अगस्त, 1 सितंबर 2, 3 और उसके बाद चूँकि मून एक तेज़ रफ्तार से आ रहा है तो ये राउंड अप कंप्लीट करके 28 सितंबर को एक बार फिर आपके ज़ायचे के इसी प्लेसमेंट में यानी खाना माल में आके ये डेबिलेटेड होगा और 28, 29, 30 3 दिन फिर जो है वो एहतियात करेंगे। सबसे पहले तो बताऊं, चूँकि ये आपके 10वें का लॉर्ड होते हुए आपके खाना माल में आ रहा है, इसलिए आपको कुछ मामलात में एहतियात करनी है, स्पेशली कैरियर रोज़गार के हवाले से किसी नए एग्रीमेंट से आपको गुरेज करना है। माली लेन देन को, बड़े लेन देन है आपके, चाहे छोटे लेन देन है, मतलब अगर एक रेडी वाला है तो उसके लिए चंद हज़ार का लेन देन भी बड़ा लेन देन है। और अगर आप कोई मिल ओनर है, आप कोई बिजनेसमैन है, तो आपके लिए लाखों करोड़ों का लेन देन जो है वो बड़ा होता है। तो डिपेंड इस पे करता है कि आपका सर्कल क्या है। तो इसके ऊपर आपको बड़ी ही एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जो आपके कैरियर के मामलात हैं, रोज़गार के मामलात, ये 2 दिन के लिए स्लो हो जाते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं, बल्कि बेहतर होगा कि इसके स्टार्ट होने से पहले ही आप 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका दें। ये मैंने मिनिमम सदका आपको बताया, इससे मिनिमम भी हो सकता है, आप जितना हस्बे तौफीक देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्केल बड़ा है, आपके टारगेट्स बड़े हैं, आपका सिस्टम बड़ा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। आप इसको 20 पे भी लेके जा सकते हैं। आप 20-20 किलो का आटे का थैला भी दे सकते हैं। आप 20 kg किसी को दूध दे सकते हैं। आप 20 गज किसी को सफ़ेद कपड़ा दे सकते हैं। किसी डिज़र्विंग की हेल्प कीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है और इस तरह आप अपने बहुत सारे मामलात को ख़राब होने से बचा सकते हैं। दूसरी जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो है 5 सितंबर को आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस जो है वो आपके ज़ायचे के 11वें से उठ के तो 12वें घर में आ जाएगा। 12वां घर किसी भी प्लैनेट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वीनस के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि नेचुरली यहाँ पे इसको जो है वो शर्फ होता है, जबकि आपका ज़ायचे का 12वां घर जो है वहाँ पे वीनस को डेबिलिटेशन होती है। तो ये आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाएगा। आपका फोकस अपने शऊर से ज़्यादा अपने लाशऊर पे होगा। यहाँ पे आपको इंडिकेशन आएंगी, आपने ये देखना है इस ड्यूरेशन में कि आपने पास्ट में क्या किया था, कौन कौन से ऐसे काम जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे और आपने किए, उस पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत होगी। सन ऑलरेडी यहीं पे मौजूद होगा, या आपको थोड़ा सा लेज़ी भी कर सकता है। थोड़ी सी लाशऊरी तौर पे आप जो है वो अपने बेडरूम में रहना पसंद करेंगे या करेंगी। दोनों सूरतों में आपको जो है इसकी बिल्कुल नफ़ी करनी है। आपको अपने ऊपर इसको हावी नहीं होने देना। इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपको गलतियों का एहसास होगा, उससे सीखिए, आप उसके बारे में थॉट जाएंगे, लेकिन ये ओवर थिंकिंग पे भी ले जाएगा। यहाँ पे सन की मौजूदगी आपको बताती है कि ये आपको कोई फार ट्रैवल करवा सकती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपका, लेकिन ये जर्नी आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना कि
नॉर्मल रूटीन में जो है वो एक जर्नी होता है। जैसे मरकरी भी पिछले दिनों आपके ज़ायचे के 12वें घर में, तो मैंने कहा था कि जी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से आप जो है वो ओवर थिंकिंग ज़रूर होगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के हवाले से आप बड़ी कामयाबियाँ जो है वो समेट सकेंगे। बट सन यहाँ पे आके तो ये बताता है कि आपके कुछ अपने दोस्त अहबाब जो हैं वो भी आपके अगेंस्ट कुछ हिडन एनिमी का रोल प्ले करेंगे, और कुछ आपको कुदरत जो है वो सिखाना चाह रही है कि आपको अपनी टारगेट्स को अचीव करने के लिए आउट ऑफ द लॉ नहीं जाना। ये ज़हन में रखेंगे, आपको आउट ऑफ द लॉ नहीं जाना। जो नेचर के कवानीन है, जो माशरती कवानीन है उनका भरपूर तरीके से आपको जो है वो पासबानी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए परेशानियां जो है वो खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके वालिद के साथ कुछ परेशानियां, या आपके वालिद की जो एज के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। किसी दोस्त के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कतई के तौर पे मत कीजिए। और चूँकि ये आपका 12वां घर है, तो मैं ये भी कहूँगा कि आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी जो है वो स्टैंड हो सकती है। अब 12वें घर का हाकिम अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, तो इट्स मीन कि आप लाशौरी तौर पे जो चीज़ें पीछे फंसी हुई थी, जो पीछे आपने ओवर थिंकिंग की, जो थॉट्स आपने इकट्ठी की, वो अब खुल के बाहर आने को तैयार है। लिब्रा में मरकरी भी बहुत अच्छा नहीं होता। सो अपनी तहरीर और तकरीर के मामला को बैलेंस कीजिए। जल्दबाजी में और डिप्रेशन की हालत में कोई भी फैसला करने से आपको कतई तौर पे गुरेज करना चाहिए। मरकरी 10 सितंबर को जो है आपके फर्स्ट हाउस में रिजत में चला जाएगा। स्पेशली कहूँगा बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कोई नए अक़ीदे अडॉप्ट करने से गुरेज कीजिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का बना बनाया कोई प्लान आपका जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। और इसी तरह ससुराली ज़ोकारब के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। लेकिन यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मार्स भी यहाँ पे मौजूद है 9वें घर में, जो कि मरकरी का घर है। तो यहाँ पे ये एक आपको तहरीक ज़रूर मिलती नज़र आती है। स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कुछ आप ट्रैवल भी करें, उसके बारे में नॉलेज गेन करें, लोगों की मदद करें, और नए आइडियाज़ पे आप काम करें कि भाई किस तरीके से आप अपने मामलात को बहुत बेहतर बना सकते हैं। फिर मरकरी है खाना माल का हाकिम के साथ जो है ये बनाएगा। इट्स मीन के आप यकीनन अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को जो है एक बार दोबारा इसको जो है वो इसको कहते हैं एक तज्जिया करने की तरफ जाएंगे। एक रीबिल्डअप जो है तरीक़ेकार, नए तरीक़ेकारों पे भी वजह होगी। लेकिन चूँकि 10 सितंबर के बाद मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया होगा, तो इन पे अमल उस तरह से नहीं हो सकेगा। इर्तिकाज़ की कमी का सामना आपको जो है वो करना पड़ेगा। फिर 23 सितंबर को मरकरी यहाँ से निकल के ज़ायचे के 12वें घर में आ जाएगा, लेकिन रेट्रोग्रेड रहेगा। वंस अगेन ये आपको ओवर थिंकिंग पे लेके जाएगा, लेकिन नेगेटिविटी आप में जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरह फर्स्ट हाउस में भी मरकरी जो है अगर रेट्रोग्रेड होगा, तो ये आपको तज्जिया निगारी करेगा, आपको जिसको हम कहते हैं कीन ऑब्जर्वर जो है वो बनाएगा। और थोड़ा सा आपकी जो रवैया है उसमें नेगेटिविटी भी आ सकती है। छोटी छोटी चीज़ों पे नुक्ताचीनी करना, इस तरह की चीज़ें आपकी तबीयत में डेवलप जो है वो हो सकती हैं। अब मरकरी जो है इसके अलावा अगर हम देखें तो चूँकि आपके 12वें घर का हाकिम है, तो मैं ये कहूँगा कि वीज़ा वगैरह इमिग्रेशन अप्लाई करने से कतई तौर पे आपको जो है वो गुरेज करना चाहिए। जबकि 9वें घर का लॉर्ड होता है फर्स्ट हाउस में मरकरी को देखो तो ये आपको ट्रैवल जो है ये भी करवा सकता है। मार्स भी, सन भी, तो ये तो तय है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। 10 सितंबर को फुल मून होगा, और ये होगा आपके ज़ायचे के 6ठे घर में। आप अपनी एनिमीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, और वो ऑब्स्टिकल्स जो कि आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से आपके सामने आ रही हैं, उनको जो है कम करने के लिए आप जो है अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उनको जिम्मेदारियाँ कुछ आप जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। अच्छा टाइम है, बट ये कहूँगा चूँकि 6ठा घर है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सर्जरी से आपको जो है गुरेज करना चाहिए। पैरों की एड़ियाँ, पाँव और दिमाग की जो गदूदें हैं, इसके हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गली कि इन दिनों में आपको सर्जरी नहीं करवानी। 13 सितंबर को शर्फ़ कमर होगा, और ये एग्जैक्टली आपके ज़ायचे के 8वें घर में होगा, विच इज़ नॉट ए वेरी गुड प्लेस। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन चूँकि शर्फ़ है तो कुछ ना कुछ तो देके जाएगा। वो कुछ क्या देके जाएगा? अगर आपके कोई विरासती मामला चल रहे हैं तो वो जो है वो हल हो सकेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करें तो बेहतर प्रॉफिट का असूल आपके लिए जो है वो मुमकिन होगा। हर शर्फ़ कमर पे हमारे दूसरे चैनल से आपके लिए एक वीडियो दी जाती है, शर्फ़ कमर दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल। ये हमारी बड़ी ही एक मकबूल आम जो है वो वीडियो होती है। सो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि उसको ज़रूर देख लीजिएगा।
चैनल अगर आपने वो हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। शेख ज़फ़ार रज़ा जावा के नाम से ये वीकली हॉरोस्कोप लिखें तो वहाँ पे भी जो है वो हमारा वो चैनल ओपन हो जाता है। सो ये आपके लिए इंशाल्लाह एक अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर प्रॉफिट का हासिल जाए वो मुमकिन हो जाएगा। 23 सितंबर को सन जो आके आपके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद रहते हुए आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बना रहा था, ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। गुड लक एक बार फिर आपका जो है वो साथ देगी। यहाँ पे लिब्रा में सन जो है डेबिलेटेड होता है, लेकिन ये आपको तवाज़न की तरफ लेके जाएगा चूँकि फर्स्ट हाउस है। आपकी थॉट्स में लॉर्डशिप आएगी और आप काफ़ी बोल्ड और ब्रेव फैसले कर सकेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बड़ी डिटरमेंट होंगे और आप बड़ी तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम करते हुए आगे की तरफ जो है बढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ मैं कहूँ तो दोस्तों का अब भरपूर ताउन अब आपको जो है मिल सकता है। अब जो मैंने पहले कहा था कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, स्पेशली कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो अब आपको जो है वो मौका मिल रहा है कि अब आप उस पर काम कर सकें और अपने टारगेट्स को, अपने जो मादी मफादात हैं उसको आप सिक्योर कर सकेंगे। गुड लक आपका भरपूर साथ देगी। गवर्नमेंट सेक्टर से भरपूर फ़वाइद का हासिल मुमकिन होगा। इसी तरह आपके वालिद से या वालिद की एज के जो लोग हैं उनसे भी आपको भरपूर बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल सकेंगे। 27 सितंबर को न्यू मून होगा और ये होगा जी लिब्रा में, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में। तो इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा, कैरियर रोज़गार के वाले से भी अगर आप मैरिड हैं मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, आपके वालिदैन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगा और बड़ी कामयाबियाँ बड़े ही कंफर्ट जोन में जो है वो आप हासिल कर सकेंगे। इस तरह 28 को यकम रबीउल अव्वल भी जो है वो होगी। वंस अगेन कहूँगा कि सर्जरी से आपको जो है अभी भी गुरेज करने की ज़रूरत होगी। 28 सितंबर को मैं बता चुका कमर दर्द का होगा। 29 सितंबर को वीनस जो कि आपके ज़ायचे के 12वें घर में चला गया था, आपका अपना साइन लॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि आप अपनी हिडन एनिमीज़ को दबाने में कामयाब हो जाएंगे। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब फर्स्ट का लॉर्ड जो है वो 12वें जाके डेबिलिटेड होता है तो जहाँ पे आप प्रॉब्लम में आते हैं वहीं आपकी हिडन एनिमीज़ भी जो है वो प्रॉब्लम है और आपका रूलिंग प्लैनेट वहाँ जाके डेबिलिटेड हुआ। इट्स मीन कि आप उनके ऊपर जाके इस तरह के हुए कि उनकी पावर्स को, उनकी चीज़ों को आपने जो है वो सल्ब कर लिया। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। तो ये वीनस जो है वो 29 को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा, पर्सनैलिटी ट्रेड्स में बेहतरी आएगी, आपको अपनी कैरेक्टर बिल्डअप करने का या उसको आप कहना चाहिए कि रीबिल्डअप करने का जो है वो मौका मिलेगा। पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, आप बड़े गोल्स को जो है वो एक बार फिर अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वो मिल सकेगा। नुकसानात से जो है वो छुटकारा मिलेगा। फिर अगर कोई स्कैंडल था उससे आप जो है वो भी आप आज़ाद हो सकेंगे। पर्सनैलिटी में एट द वन गो में जो है वो जिसको कहते हैं कि बड़े सॉफ्ट तरीके से आप जो है वो अपनी लॉर्डशिप का इजहार करेंगे। लॉर्डशिप सन देगा और सॉफ्टनेस आपको जो है आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस देगा। एक अट्रैक्शन होगी, लोग खिंचे हुए आपकी तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताऊँ कि आपने अपनी सन को यानी अपनी ईगो को आपने कंट्रोल में रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है दूसरों को, जिसको कहते हैं, रोनते हुए गुजर जाए। ये नहीं करना। यही वो चीज़ होती है कि जब आप चीज़ों को तवाज़न, मैंने पहले भी ये बात की कि सन आपको यहाँ पे बैलेंस करेगा। दीन को कैसे लेके चलना है, दुनिया को कैसे लेके चलना है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपको माशरती इक़्तिदार को ज़हन में रखते हुए, कवानीन की पासदारी करते हुए कौन सा दरमियानी रास्ता है जिससे आप अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। आपके लिए बेहतरीन स्टोन मोज़ोनाइट होता है, वाइट ओपल आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। रूबी वंस अगेन कहूँगा बहुत अच्छा आपके लिए, चूँकि 11वें का लॉर्ड होके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। अलबत्ता जितनी देर ये आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहता है, बल्कि यहाँ पे 2 सदक़ात को जो है वो आपको नोट करना चाहिए। एक तो मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि हर जुमे को जो है वो 600 ग्राम या 6 किलो चीनी का सदका दें, 6 गज़ कपड़ा सफ़ेद किसी को दे दें, 6 लीटर दूध दे दें। इसी तरह हर इतवार को 1 किलो या 10 किलो गंदम या दाल चने का सदका किसी डिज़र्विंग पर्सन को देना बहुत ही आपके लिए इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगा। अब उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ आपके ज़ायचे के 5वें हिस्से में, चौथे का भी लॉर्ड है, 5वें घर में है। घर सवारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं ये चलते रहेंगे, बट इसमें स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी।
दूसरी तरफ आपके 7th का लॉर्ड 9th में है और 7th हाउस में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है। 7th का लॉर्ड 9th में जाके एक अच्छी फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है, और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपके जो रिलेशनशिप से मामलात हैं वो कदरे मोतदिल अंदाज में चलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है। आपके एम्प्लॉयज़ आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनरशिप को, इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इनको जो थोड़ा सा इन मामलात से दूर रखना बेहतर होगा। इसी तरह आपके जो बड़े भाई हैं तो भी आपकी पार्टनरशिप और आपके रिलेशनशिप के मामलात में कुछ बैड रोल जो है या कोई थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ आपको ज़रूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा मुबर्रर है कि आपको चलने की ज़रूरत है। 8th प्लेसमेंट में आपके जो है वो राहु का शेडो जो है मौजूद है। ये आपके ज़हनी दबाव में भी जहाँ पे इजाफा कर रहा है, वहीं पे आपकी हेल्थ को चैलेंज कर रहा है। चूँकि इसका आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो 5 से लेके तो 29 सितंबर तक वीक होगा, जो कि आपके 8वें घर का भी लॉर्ड है। तो मैं कहूँगा कि इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप जो है वो इन मालूमात की बिना पे अपने लिए एक अच्छा लाइमा अमल जो है वो तैयार कर सकेंगे। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javagem.com विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में वंस अगेन कहूँगा, हर बार कहता हूँ कि ये जनरल है, इंडिविजुअल आपके मैटर इससे बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनल हॉरोस्कोप। सो अपने बारे में कोई मशवरा लेना चाहें या कोई प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकलना चाहें, कुछ सोल्यूशन चाहिए, कोई कॉज पता चलना है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हैं और हर्डल्स क्या हैं तो उसके लिए आप हमें जो है व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।